Hello students, I am Narottam Kumar. You are watching English Adda 991. In this video, we will learn about conditional sentences. Okay, so let's start. So conditional sentence of English consist of two parts. Okay, it consists of two parts. ये दो पार्ट से बनकर बना होता है. इसमें एक मेन पार्ट होता है और दूसरा इफ पार्ट होता है. ओके, कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक मेन पार्ट एंड एक इफ पार्ट. इसका प्रयोग मुख्यतः जो है एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है पॉसिबिलिटी को और इमेजिनरी सिचुएशंस को. ठीक है, इमेजिनरी काल्पनिक सिचुएशंस को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. द ऑर्डर ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज एन इम्पॉर्टेंट. मीन्स व्हाट, ये जो दोनों पार्ट्स हैं सेंटेंस के, इफ पार्ट और मेन पार्ट, इसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले इफ पार्ट ही आए और पहले मेन पार्ट ही आए. आप दोनों को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है इफ द इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स फर्स्ट. अगर इफ पार्ट को हम पहले रखते हैं, देन अ कॉमा शुड बी यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम सेकेंड पार्ट. एक कॉमा का प्रयोग किया जाता है दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए. ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. देन कंडीशनल सेंटेंसेस हैव फोर काइंड्स. कंडीशनल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड जीरो कंडीशन, सेकेंड टाइप वन कंडीशनल, and third type 2 and type 3. Type 1, type 2, type 3 and zero condition. What is the difference between among these four sentences? Then first is zero condition. There is less condition in it. Second, open condition. Third, half opened, and fourth is closed condition. Okay, so these are the four conditional sentences. Let's see one by one. This is one type 1 zero condition sentence. Okay, zero condition. ये टाइप का जो कंडीशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट्स को, जनरली नॉन ट्रूथ्स को और इवेंट्स एंड अदर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, मतलब कि कुछ ऐसे घटनाएं जो हमेशा सत्य होती हैं, सत्य चीज को जो वास्तव में होता है, उस चीज को बताने के लिए टाइप जीरो कंडीशन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये सबसे आसान कंडीशनल सेंटेंस होता है, जीरो कंडीशन. चलिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, मेन पार्ट, वो प्रेजेंट सिंपल में होता है और इफ पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है. और हमने पहले भी बताया कि आप इफ पार्ट को भी फर्स्ट में लिख सकते हैं और मेन पार्ट को भी फर्स्ट में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कहते हैं यहाँ पे, वाटर बॉयल्स इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस. अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालोगे तो यह उबल जाएगा, मतलब गर्म करोगे तो यह उबल जाएगा. मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर बॉयल्स, वाटर उबलेगा, इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस. अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये उबल जाएगा. तो मैंने यहाँ पर वाटर बॉयल्स को, मेन पार्ट को पहले लिखा हुआ है. ठीक है, और इफ पार्ट को बाद में. मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिख दिया रहा हूँ कि इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर मैं क्या किया, मैंने कि इफ पार्ट को पहले किया. तो आप देख रहे होंगे इट बॉयल्स के बीच में सेपरेट करने के लिए हमें एक कॉमा का यूज करना पड़ा. तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे और इसका मतलब क्या देगा कि इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, इट बॉयल्स, तो यह उबलेगा. ठीक है, इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार होता हूँ, तो आई गो टू द डॉक्टर, आई गो टू अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. यह सत्य है कि यदि मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा. ओके, तो इस तरह के सेंटेंस ये मीनिंग देते हैं. जैसे हम कहते हैं, इफ आई मीट यू देयर, अगर मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, इफ आई मीट यू देयर आई विल गिव यू अ चॉकलेट. तो यहाँ पे विल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा. हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में रखना है, आई गिव यू अ चॉकलेट. इस तरह से हम इस सेंटेंस को, जीरो कंडीशन को बनाते हैं. इसमें कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. जैसे जैसे हमने यहाँ पे इफ लगाया, तो जीरो कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है ना कि इफ को आप व्हेन में भी चेंज कर सकते हैं इन जीरो कंडीशन. लेट्स सी, just watch here. uh, in type zero sentence, if can be replaced by when. if को replace कर सकते हैं when से. जैसे when you heat ice, it melts. जब आप आइस को गर्म करेंगे तो वह मेल्ट्स हो जाएगा, पिघल जाएगा. यदि आप आइस को गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा. तो यहाँ पे आप इफ भी लगा सकते हैं और व्हेन भी लगा सकते हैं. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स लिखा हुआ है. जैसे हम कहते हैं, इट गेट्स डार्क व्हेन द सन गोज डाउन. जब सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा हो जाता है. तो यहाँ पर मैं इट गेट्स डार्क व्हेन द सन
गोज डाउन, तो व्हेन के बदले हम इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो होप ये जीरो कंडीशन आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये मीनिंग फ्यूचर का देता है लेकिन बनता प्रेजेंट में है। यह एक ऐसी घटना होती है जो सत्य हो सकता है, होता है, रियल होता है, ट्रुथ होता है, एक्चुअल होता है। उसको बताने के लिए हम लोग जीरो कंडीशन का प्रयोग करते हैं क्योंकि जीरो कंडीशन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप वन। Let's watch type 1 condition. Type 1 condition sentence, open condition. In this sentence, there is condition. Okay. रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। भविष्य के रियल और पॉसिबल सिचुएशंस को बताने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर द कंडीशन टू बी मेट, मतलब ऐसा संभव है कि ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशंस को हम इसमें देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। जैसे इसका मेन पार्ट जो होता है वो विल प्लस इन्फिनेटिव होता है V1, और इफ पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ही रहेंगे। इफ इट स्नोज, अगर बर्फबारी होगी तो। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि अगर बर्फबारी हो तो घर पे ही रहेंगे, ये एक्चुअल है, घर पे ही रहना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ इट स्नोज, तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, वी विल स्टे एट होम, हम लोग घर पे ही रहेंगे अगर बारिश होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सी विल गेट एंग्री इफ आई एम लेट फॉर द पार्टी, अगर मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊं तो वह गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर में भी ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, तो यह जरूरी है कि भविष्य में यदि वो पार्टी दे रही है और मैं लेट हो जाऊंगा तो वो गुस्सा हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, सत्य है। तो ये रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, टाइप 2 condition sentence, half opened conditional. This type of conditional sentence describe an unreal situation. ठीक है, इस तरह का जो conditional sentence है वो unreal situations को, अवास्तविक स्थिति को दर्शाता है with regard to the present और future। ये present और future के लिए भी होता है। hypothetical sentence मतलब काल्पनिक, hypothetical sentence। ठीक है, hypothetical sentence को दर्शाता है that कैन ओनली बी फुलफिल्ड इन थियोरी, जो सिर्फ थ्योरी में ही फुलफिल किया जा सकता है, बाकी वो फुलफिल पूरा नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम कह सकते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन पार्ट को वुड प्लस इन्फिनेटिव में रखते हैं और फर्स्ट पार्ट को सिंपल पास्ट में रखते हैं, यानी कि वुड इन्फिनेटिव मतलब V1, वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, और ये सिंपल पास्ट यानी कि ओनली V2 में होता है। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है कि इन कंडीशनल सेंटेंस द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज वेयर। कंडीशनल सेंटेंस में इस टाइप 2 में हाफ ओपन में टू बी का फॉर्म जो है सिर्फ वेयर ही आता है। ठीक है, ही के साथ, सी के साथ, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी हम लोग वेयर का ही प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग कर सकते हैं बट ओनली इन स्पोकन, इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश, बट दैट कैन नॉट बी करेक्ट इन ग्रामेटिकल इंग्लिश। ओके, स्पोकन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस सेंटेंस। That's it. We would stay at home if it snowed. Now you are seeing here it is past tense. Okay, simple past. अगर बारिश हुई तो हम लोग घर पर रहेंगे, सॉरी, अगर बर्फबारी हुई तो हम लोग घर पे रहेंगे। इफ इट स्नोड, अगर बर्फबारी हुई तो हम लोग घर पर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर में आई, हम इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। इफ पार्ट को पहले, तो इफ इट स्नोड, फिर कॉमा लगाएंगे, वी वुड स्टे एट होम, इस तरह से। इफ पार्ट को जब भी हम फर्स्ट में लिखेंगे तो आगे कॉमा का प्रयोग करेंगे, दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस है, एक एग्जांपल है, आई वुड बाय अ न्यू हाउस इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो हम एक नया घर खरीदते। ठीक है, तो ये एक कन्वर्सेशनल इंग्लिश में यूज कर सकते हैं हम। इसमें वाज, वेयर के बदले वाज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे तो हैड के बदले वाज वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, हैड ही रहेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, इफ ही वेयर रिच, तो आप ही वाज रिच इन स्पोकन कह सकते हैं, बट दैट विल नॉट करेक्ट इन ग्रामर। ओके, इफ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प द पुअर, अगर वह अमीर होता तो वह गरीबों की मदद करता। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जस्ट लाइक वी विल डिस्कस अबाउट दैट। इफ यू लेफ्ट नाउ, अगर आप अभी निकले, यू वुड कैच द लास्ट बस, आपको लास्ट बस मिल जाएगी, पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आई वुड बाय अ न्यू हाउस इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं कार खरीद, एक नया घर खरीदता। ओके, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं द फ्रेज इफ आई वेयर यू,
और इफ आई वेयर इन योर प्लेस, अगर हम इस तरह के फ्रेज को प्रयोग करते हैं, इफ आई वेयर यू या इफ आई वेयर इन योर प्लेस, तो यूजुअली यूज टू गिव एडवाइस। तो इसका प्रयोग सिर्फ एडवाइस देने के लिए प्रायः किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, तो ना तो मैं तुम्हारी जगह हूँ, ना एक्सेप्ट करूंगा, ना ही था ना किया, सिर्फ एक कल्पना है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। इफ ही वेयर इन योर प्लेस, अगर वो तुम्हारी जगह होता, ही वुड डू इट, तो वह यह कर लेता। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस, हाफ ओपन कंडीशन। लेट्स सी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 3 conditional sentence, closed condition. Okay, type 3 conditional sentence are used to express situation that cannot exist. ओके, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस जो है वो ऐसे सिचुएशंस को दर्शाता है जो एग्जिस्ट, जो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में वो नहीं हो सकता, नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे सच एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में घटित, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में घटित हो गए हैं, काम हो गया है, हमने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो ऐसे चीज को बताने के लिए, ऐसी घटना को बताने के लिए, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पास्ट तो जा नहीं सकते, तो ऐसे घटना को बताने के लिए हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जो क्लोज्ड कंडीशन होता है। ओके, तो ऐसे घटना के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ पार्ट जो यूज करते हैं वो पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3 में, ठीक, और मेन पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस V3 होता है। ठीक है, तो आप इफ पार्ट को पहले लिख सकते हैं, वुड पार्ट को बाद में, या दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जस्ट लाइक यू आर सीइंग फर्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, ओके, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैं अपनी कार रोक लिया होता है। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैंने तुम्हें देखा होता तो कार रोक लिया होता, तो घटना बीत चुकी है, तो पास्ट की इवेंट है, और हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, ना तो मैंने देखा ना ही कार रोका। ठीक, तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये क्लोज्ड कंडीशन हो गया। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार इफ आई हैड सीन यू, मैंने अगर तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लिया होता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ पार्ट को बाद में डालकर, मेन पार्ट को फर्स्ट में डाल करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देखेंगे सिर्फ इफ पार्ट हमने शुरू में दिया तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाया है और इसमें कॉमा नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ राधा हैड कम टू मी, अगर राधा मेरे पास आई होती, इफ राधा हैड कम टू मी आई वुड हैव टोल्ड हर, तो मैं उसे बता दिया होता। इफ राधा हैड कम टू मी, यदि राधा मेरे पास आई होती, आई वुड हैव टोल्ड हर, मैं उसे बता दिया होता। इसका मतलब क्या, ना तो राधा मेरे पास आई, ना ही मैंने उसे बताया, राधा ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आप इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, जैसे कहते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री से मिला होता तो मैं उनसे पूछा होता, या कोई भी सेंटेंस कुछ भी आप बना सकते हैं इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को। तो होप ये कंडीशनल सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ये 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस, आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, अगर आपने दबा दिया है तो बेल के बटन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।